जेड प्लांट वास्तु की दृष्टि से शुभ प्लांट माना जाता है। ये एक परमानेंट प्लांट रहता है जो गर्मियों में आपके गार्डन में और पूरे साल ही आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करता है। अब बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है कि हमने जेड प्लांट लगाया, हमारा जेड प्लांट सूख गया, उसकी पत्तियां सारी ही झड़ गई। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि अगर आपके जेड प्लांट की पत्तियां सारी झड़ जा रही हैं तो आपको कौन से काम करने हैं। अगर नया जेड प्लांट लाए हैं तो किस तरीके से आपको उसको लगाना है मई की तपती धूप में, जिससे कि आपका जेड प्लांट सालों साल आपके गार्डन में चलता रहे। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। इसके पहले वाले जेड प्लांट की वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया था कि इसमें फ्लावर आते हैं लेकिन बहुत जल्दी से नहीं आते हैं। तो कई लोगों के कमेंट आए थे कि इसमें तो कभी फ्लावर ही नहीं आते, हमारे पास तो काफी पुराना प्लांट लगा हुआ है। तो इसके फ्लावर 2, 4, 6 साल के पौधे में नहीं आते हैं। जब बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाता है, ट्री की तरह हो जाता है, तब उसमें फ्लावरिंग होती है। छोटे छोटे से एकदम झीने झीने से फ्लावर आते हैं, व्हाइट कलर के, कुछ पर्पलिश शेड में रहते हैं, बड़े सुंदर से दिखाई देते हैं। अब मेरे जेड प्लांट को आप देखेंगे तो इस पर भी आपको टेम्परेचर का असर दिख रहा होगा। जैसे जैसे मौसम बार बार से चेंज होता है, हीट बहुत ज्यादा बढ़ती है। और आप जब ओपन टेरेस गार्डनिंग करते हैं, जैसे मैं प्रॉपर ओपन टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, मेरे टेरेस पर कहीं भी शेड नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां पर नेट वगैरह लगाया जा सके, क्योंकि चारों तरफ से ओपन है। जब हवाएं चलती हैं तो नेट मेरे टेरेस पर टिक ही नहीं सकता है। अभी जो जेड का पौधा दिखा रही हूँ, ये एक प्रकार की टोपियरी है जो कि डी शेप में है। ये मंडप के आकार में टोपियरी बनाई थी, जिसका शेप काफी ज्यादा बिगड़ चुका है, लेकिन अभी इसको मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं करूंगी। जब टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, आज जो टेम्परेचर है हमारे यहाँ का अभी सुबह के टाइम में 44 है, जब मैं 7 बजे आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, और बढ़ते बढ़ते शायद 46 तक भी ये जाएगा। तो यदि आप नया जेड प्लांट अपने गार्डन में ऐड किए हैं, नर्सरी से परचेज करके लाए हैं, तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि आपको उसमें कौन कौन से काम करने चाहिए, जिससे आपका जेड प्लांट और भी हेल्दी रहे और आपके गार्डन में सालों साल चलता रहे। मेरे ये छोटे से मटकी में लगा हुआ जेड प्लांट, जो पुराने व्यूअर हैं उनको याद होगा, मैंने इसको लगा कर रखा था। अब इसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। एक तो गर्मियां हैं, बार बार से इसकी मिट्टी सूख जा रही है क्योंकि ये मिट्टी की पॉट में लगा हुआ है। और दूसरी बात, अब इसमें स्पेस भी नहीं बचा है कि इसको और कहीं रूट फैलाने के लिए जगह मिल पाए। आज मैं आपके साथ में इस पौधे की रिपोर्टिंग करूंगी, कौन कौन से खाद दूंगी, कौन कौन से काम करूंगी, कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है नर्सरी से लाए हुए पौधे की, वो सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी। पौधे की रिपोर्टिंग करनी है तो सबसे पहले हमको इस पौधे को इस पॉट में से निकालना है। तो इस पौधे को इस पॉट से ऐसे इजीली निकालना पॉसिबल नहीं है, तो पहले हमको इस पॉट को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलेगा, क्योंकि इसका जो ऊपर का जगह है ये सकरा है और नीचे से जो है चौड़ा है, तो ये रूट बॉल के साथ में नहीं निकल सकता है। ये पौधा कटिंग से तैयार पौधा है और इसको मैंने इस तरीके से बना कर रखा है, भूसी टाइप का, और ये 1.5 साल से इसी पॉट में लगा हुआ है। अब इसको तोड़ने के लिए हम इस तरीके से खुरपी की मदद से इस पर इस तरीके से मारेंगे और इसको हम इसमें से निकाल देंगे। ये देखिए, इसको तोड़ लिया है। इसमें कितनी ज्यादा रूट बाउंडिंग हुई है। ऐसी रूट बाउंडिंग होने के बाद में अगर आप एक ही गमले में पौधे को लगा कर रखते हैं तो उसकी पत्तियां पीली होंगी, वो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब जैसा मेरा ये रूट बाउंड है, आप अगर नया पौधा लाए हैं तो ऐसा नर्सरी में आपको ऐसा रूट बाउंड पौधा, इतना मेच्योर पौधा नहीं मिल पाएगा। तो अभी क्या है, मई चल रहा है और बहुत ज्यादा हीट है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एज इट इज रूट बॉल को बिल्कुल भी छेड़िए मत। जो भी है, रेड सॉइल है, कोकोपीट है, जो भी है, जो सॉइल है उसी तरीके का मीडिया बनाइए और एज इट इज वैसे ही लगा दीजिए। अब मेरा नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा हुआ है और मेरे ही टेरेस का पौधा है, तो इसकी रूट को मैं क्लीन करूंगी। जो ऊपर जो आपको डेड रूट दिखाई दे रहे हैं, जिनमें कोई भी जान नहीं है, इनको मैं क्लीन करूंगी। अब इनको क्लीन किस तरीके से करना है, इसी खुरपी की मदद से ऊपर की साइड में, बहुत ज्यादा डीप नहीं करना है, ऊपर के साइड में ये जो ऊपर की साइड रूट है, इनको धीमे धीमे से स्क्रैच करना है और इनको हटाते जाना है, रूट को डैमेज नहीं करना है। अब देखिए, अच्छी तरीके से इसकी क्लीनिंग कर ली है। जितनी भी ऊपर के साइड में जो सूखी हुई रूट थी उनको हटा दिया, जिसको फीडर रूट कहा जाता है, उनको सारी रूट को मैंने हटा दिया है और रूट बॉल को क्लीन कर लिया है। अब इस पौधे को लगाने के लिए हमको सॉइल मिक्स बनाना है। कैसा सॉइल मिक्स बनाना है, अगर आप नर्सरी से लाए हैं, ये पौधा कोकोपीट और रेड सॉइल में लगा हुआ है, तो आपके पास में रेड सॉइल नहीं है तो आप कोकोपीट और सैंड मिक्स करके उसको एज इट इज रूट बॉल के साथ में लगा दीजिए।
गमला ऐसा लेना है जिसमें ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए। और अगर ऐसा सॉइल मिक्स में लगा हुआ है, सॉइल में लगा हुआ है, तो आपको सॉइल वाली मीडिया ही बनानी चाहिए। जैसे कि मेरा इस सैंड और सॉइल के मिक्स में लगा है, तो मैं इसके लिए सैंड और सॉइल का मिक्स वाला ही मीडिया बनाऊंगी। अब मैंने अपने जेड प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए सैंड और सॉइल का यूज किया है। सैंड कौन सी? बदरपुर सैंड, जो हमारे घर के कंस्ट्रक्शन में प्लास्टर में यूज की जाती है, उस सैंड का मैंने यूज किया है। आपको थोड़े से बड़े बड़े से टुकड़े दिखाई भी दे रहे होंगे, तो ये मिक्स सैंड है, छनी हुई सैंड नहीं है, मतलब छनी हुई रेती नहीं है। और जितनी मैंने सैंड ली है उतनी ही मैंने मिट्टी ली है, बराबर बराबर मात्रा में दोनों चीजों को लिया है। इससे क्या होगा कि मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा, और जैसे जैसे बारिश की साइड हम लोग जाएंगे, बारिश का मौसम आएगा, वैसे वैसे हमारे पौधे में एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहेगा। सैंड के कारण एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा पानी जो है बाहर निकल जाएगा। और यदि मिट्टी को और भी हल्का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लगभग आधा मुट्ठी या 1 मुट्ठी के करीब आप इसमें कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा सॉइल मीडिया। पौधे को लगाने के लिए मैंने एक साइज बड़ा गमला लिया है, क्योंकि छोटी सी मटकी थी, वो थोड़ी सी इतने साइज की थी, उसका नीचे से आकार ज्यादा बड़ा था। अब की बार जो मैंने लिया है उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है और चौड़ाई थोड़ी सी कम है। और ड्रेनेज होल आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेनेज होल है। इस चीज का आपको हमेशा याद रखना है, मिट्टी और गमला, गमले में ड्रेनेज होल, ये 2 चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा कभी भी मरेगा नहीं। और जो बोलते हैं कि पत्तियां ड्रॉप हो जा रही हैं रिपोर्टिंग के बाद, वो समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि पौधे में एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहेगा। और ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने सिंथेटिक कॉटन लिया है, आप ठीकरी वगैरह ले सकते हैं। सिंथेटिक कॉटन को मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है। अब जो हमारा सॉइल मीडिया है, इससे हम लगभग हाफ गमले तक इसको फिल कर देंगे, ऐसे लगभग हाफ गमला, लगभग पूरा हाफ गमला नहीं, लगभग हाफ गमला फिल कर लिया है। गमले को 2 से 3 बार ऐसे टैप टैप करेंगे। उसके बाद में आपने नोटिस किया होगा, मैंने मिट्टी में कोई प्रकार का फर्टिलाइजर वगैरह पोषक तत्व नहीं दिया है, तो अब देंगे इसमें हम। तो ये जेड का जो पौधा रहता है, इसमें 2 प्रकार के पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। सबसे पहला, पत्तियां हरी रहे, इसके लिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देंगे तो पौधा आपका हरा भरा बना रहेगा। दूसरा जो फर्टिलाइजर है वो है फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर। ये 2 फर्टिलाइजर अगर आप देते हैं तो पत्तियां भी ग्रीन रहेंगी, और जो ये स्टेम है, ये जो बड़ी बड़ी सी स्टेम है, ये अच्छी सी मोटी सी थिकनेस की रहेंगी और एकदम अच्छी तरीके से बढ़वार करती रहेंगी। तो पौधे को नाइट्रोजन आप कई तरीके से दे सकते हैं। किचन में भी काफी सारे नाइट्रोजन उपलब्ध रहते हैं, जिससे आप अपने पौधे को नाइट्रोजन उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन मैं अभी जो ले रही हूँ ये है वर्मी कंपोस्ट। 1 मुट्ठी के करीब ही मैं एक पौधे के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। गर्मियां हैं, इसलिए बहुत ज्यादा आपको कोई भी खाद ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी हाफ की भी हाफ कर देनी है। यदि आपके पास में वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। फ्रेश चाय पत्ती का यूज करेंगे तो रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। दूसरा जो फर्टिलाइजर ले रही हूँ ये कैल्शियम फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर है। अगर आप इस फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना चाहते हैं, मैं पहले भी बता देती हूँ, तो मैं ऑप्शनल फर्टिलाइजर बताऊंगी, आप उसका यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जेड प्लांट को पूजा की दृष्टि से लगाते हैं, मतलब कि तुलसी के पास में लगाते हैं, या जेड प्लांट के नीचे भोलेनाथ को भी स्थापित करते हैं, उनकी मूर्ति को भी स्थापित करते हैं, टोपियरी वगैरह बनाते हैं। लेकिन मैं ऐसा, आपने देखा होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं खाली पौधे पसंद करने के कारण जेड प्लांट को लगाना पसंद करती हूँ। तो मैं जो फर्टिलाइजर दे रही हूँ, अगर आप वो फर्टिलाइजर नहीं देना चाहते हैं तो दूसरा फर्टिलाइजर बताऊंगी, आप उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं कैल्शियम और फास्फोरस के लिए ले रही हूँ बोन मील। 1 टेबल स्पून भरकर बोन मील ले रही हूँ। बोन मील जो है जानवरों की हड्डियों का चूरा रहता है, जो कि कैल्शियम फास्फोरस हमारे पौधे को उपलब्ध कराता है। यदि आप बोन मील का यूज करना नहीं चाहते हैं तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। ये क्या है? ये प्रोम फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक डीएपी। ये आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसका यूज करेंगे तो सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो कि है बोन मील, और ये जो प्रोम है ऑर्गेनिक डीएपी, ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। अगर आप इसको दे रहे हैं तो आप गर्मी के टाइम में हाफ टेबल स्पून, जो छोटी टेबल स्पून रहती है हमारे डेली किचन में यूज होने वाली टेबल स्पून, उससे हाफ टेबल स्पून आप एक पौधे के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आप पाउडर फॉर्म बनाकर हाफ का भी हाफ पार्ट दे सकते हैं, क्योंकि अगर हाफ टेबल स्पून आप ग्रेन्यूल्स लेंगे तो उसको जब आप क्रश करेंगे तो उसका आधा हो जाएगा, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। या फिर आपके पास में केमिकल डीएपी है तो केमिकल डीएपी के आप 2 से 3 दाने ही गर्मी के टाइम में अपने पौधे में डाल सकते हैं। अब ये दोनों फर्टिलाइजर डालने के बाद में जो हमारे पौधे का रूट बॉल है उसको हम इस तरीके से रखेंगे। अगर आप चाहो तो और भी नीचे रख सकते हो, मिट्टी थोड़ी सी और कम कर सकते हो, और सेंटर में ही रखना है जिससे कि पौधा काफी अच्छा दिखाई दे। और थोड़ा सा प्रेस कर देना है, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है। और जितनी भी खाली जगह है इसको जो सॉइल में बनाया था उससे आपको कवर कर देना है।
अब पौधे की रिपोर्टिंग करने के बाद में पौधे को एक हाथ से पकड़ना है, गमले को एक हाथ से पकड़ना है, 3 से 4 बार अच्छी तरीके से टैप टैप करना है, जिससे कि पौधा एकदम अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाए और मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए। जब हम पानी डालें तो बाद में पौधा इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट। जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे को हमने रिपोर्ट किया, उसके बाद में उसकी सारी ही पत्तियां झड़ गई, खाली स्टेम स्टेम बची हुई है। तो वो क्यों होता है? वाटरिंग के कारण होता है। जैसे मैंने मिट्टी बनाई, मिट्टी बेल्ड्रन है, अभी आप देखना मैं इसमें भरपूर मात्रा में पानी डालूंगी। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हमको पौधे में भरपूर मात्रा में पानी डालना चाहिए, लेकिन पानी कैसे डालना है? रुक रुक के डालना है। जब ये पानी सूख जाएगा तब हम इसमें पानी डालेंगे। एक बार में आपके गमले में जितना स्पेस है आपको उतना पानी नहीं डालना है, रुक रुक के डालना है। जैसे ही नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा, हम पानी देना स्टॉप कर देंगे। अभी आप देखिए फिर से इसका पानी सूख गया है, तो हम फिर से हाथ लगाकर इस तरीके से इसमें पानी देंगे। हाथ लगाकर पानी देना है तो एक ही साइड से पानी नहीं देना है, गमले को घुमा घुमा के पानी देना है। अभी आप देखिए गमले की मिट्टी में पानी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे से आप देखेंगे तो पानी धीमे धीमे से निकलने लगा है ड्रेनेज होल से। तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको पानी देना बंद कर देना चाहिए। और अगर लगातार आप पानी देते रहते हैं, जैसे अभी आपने इसमें पानी दे दिया है, अब शाम के टाइम अगर मिट्टी ड्राई होती है तभी आपको इसमें सावरिंग करना है, वाटरिंग नहीं करना है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। जब मॉइस्चर मेंटेन रखेंगे, बहुत ज्यादा चिपचिपी मिट्टी नहीं रहेगी, तो जेड प्लांट की पत्तियां कभी भी झड़ेंगी नहीं। और अगर जब चिपचिपी मिट्टी हो जाएगी, डेली डेली वाटरिंग करेंगे, मिट्टी को सूखने ही नहीं देंगे, तो रूट को एयर नहीं मिलेगी, जिसके कारण से नीचे से रूट अपने आप ही नीचे से गलने लगेंगी। जब रूट गलने लगेंगी तो अंदर से फंगस लग जाएगा और फिर जो पत्तियां हैं ये सारी ही पत्तियां झड़ जाएंगी। और दूसरी सबसे जरूरी बात, जब भी आप पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो पौधे को थोड़ी सी सनलाइट चाहिए। अगर आप बालकनी गार्डनिंग करते हैं तो सुबह की जो 10-11 बजे तक की धूप रहती है वो आपके पौधे पे जरूर लगनी चाहिए। सुबह से लेकर 7 बजे, 6:30 बजे से लेकर 10-11 बजे तक जो धूप रहती है वो लगनी चाहिए। वैसे तो ये परमानेंट सनलाइट वाला पौधा है, इसको जितनी ज्यादा धूप मिलती है पौधा उतना ही हेल्दी रहता है। भले ही धूप के कारण थोड़ा सा आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले, लेकिन पौधा कभी भी मरता नहीं है। जैसे मैंने इस पौधे की रिपोर्टिंग करी है तो मैं इसको क्या करूंगी कि थोड़ा सा शेड में रख दूंगी 1 से 2 दिन तक के लिए। शेड इन द सेंस कि मैं इसको पौधे की छाया के नीचे रखूंगी, और तो स्पेशल कोई भी शेड नहीं है। तो जो भी बड़े पौधे रहते हैं चंपा वगैरह के, उनके पौधे की छाया के नीचे रख दूंगी। उसके बाद में धीमे धीमे से इसको मैं ओपन सनलाइट में लाऊंगी, जो कि पूरे दिन की धूप लगेगी। सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5:30-6 बजे तक जो हमारे टेरेस पर धूप रहती है वो सारी धूप हमारे जेड प्लांट को मिलती है। तो बहुत ही अच्छा हार्डी प्लांट है, ग्रीनरी ऐड करता है, टोपियरी बना सकते हैं, बहुत सारे इसको शेप दे सकते हैं। आपके गार्डन में पौधा सालों साल चलता रहेगा। तो यदि नया पौधा ला रहे हैं तो जैसे मैंने लगाया है वैसे आप लगा कर देखिए, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर कोकोपीट में है तो आप कोकोपीट मीडिया बनाइए, साथ में थोड़ी सी सैंड भी मिक्स करिए, जिससे कि मॉइस्चर मेंटेन रहे लेकिन एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। और सॉइल में लगा हुआ है तो उस पर सैंड मिला लीजिए बराबर मात्रा में। जिस तरीके से मैंने लगाया है वैसे आप लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।